मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक बहुत ही अब विशेष ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय बहुत ही विशेष है जो बहुत विवेक से समझने वाला है। सारे जिज्ञासु मेरे से अब बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमसे ये जो संसार आप कहते हो ना स्वप्नवत है, हमें ये संसार स्वप्नवत नहीं लगता। हमें तो ये संसार सबको असली व्यवहारिक लगता है। इसी में सब सत्य समझ के इसी में बंधे हुए हैं। तो इस बात को वो बार बार कहते हमको समझाओ, तो मैं ये एक फिर विशेष वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय है संसार स्वप्नवत है, और ये अपने जो हम चैतन्य आकाश ब्रह्म है इसी में ये संसार दिख रहा है, और हम ही चैतन्य आकाश हैं। तुम ही चैतन्य आकाश हो। तो यहाँ इस बात को समझना है कि संसार स्वप्नवत कैसे है। तो इसको बहुत विवेक से समझो। अगर इसको समझ लिया ना आपने, तो आपको सारे आपके जो है संशय भ्रम डाउट खत्म हो जाएंगे, और आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, चैतन्य आकाश में स्थित हो जाओगे। और आपको स्पष्ट हो जाएगा जी संसार ये स्वप्न की तरह है, मिथ्या है। तो इस बात को यहाँ समझो भी। देखो जो संसार, जो प्रकृति ने जो सारे हमको अपने तीन अवस्थाएं दी हुई हैं सबको, सब जीव को। जो एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। जो गाढ़ी नींद उसको सुषुप्ति बोलते हैं। उससे पहले जो तंद्रा में स्वप्न आता है वो स्वप्न अवस्था बोलते हैं। वो अर्धमूर्छित में ना हम ना पूरे सो रहे होते हैं, गाढ़ी नींद में ना जाग रहे होते हैं। और एक जागृत स्वप्न जिसमें हम सारे संसारिक काम करते हैं। तो ये सिर्फ एक 84 लाख जोनियों में एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसको ये तीन अवस्था आती हैं। बाकी तो सब खाने पीने भोगने सोने में लग जाते हैं, और जीवों को स्वप्न नहीं आते। वो सिर्फ गाढ़ी नींद में सो जाते हैं या जागृत में रहते हैं। तो इस बात को समझना है भी 1,84 काट के मानुष देह पाई, राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। आत्म स्वरूप ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। ये आत्म स्वरूप में स्थित रहना है। तो इसको समझते हुए ये अब संसार स्वप्नवत है, इसको समझो। ये संसार, इसके बारे में नानक साहब भी कहते हैं ना, ज्यों सपना ज्यों पैखना ऐसे जग को जान, इसमें सांचा कुछ नहीं बिन नानक भगवान। तो ये बिना इसके चैतन्य सत्ता के इसमें कुछ नहीं सच्चा, सब मिथ्या है, नश्वर है। तो इस बात को समझना। तुलसी रामायण में भी आते हैं, आता है कि जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, यही जाने जग जाए हैराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। कि जैसे जागने से स्वप्न का नष्ट हो जाता है, इसी तरह जब सत्य अनुभव आता है, अपनी चैतन्यता का अनुभव स्पष्ट हो जाता है, तो ये जगत जो जागृत स्वप्न है, ये संसार है, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, स्वप्न की तरह ये संसार भी नष्ट हो जाता है, मिथ्या लगता है। तो इसको अब बहुत विवेक से समझना है। देखो समझो कि ये सपन जब हमारा चलता है, सबको स्वप्न आते हैं। जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक स्वप्न की अवस्था सब में बनी रहती है। तो वो स्वप्न में क्या है कि देखो जो हम जो हमारा जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं, जो हमारी बुद्धि, वो तो हम अपने बिस्तर पे सो रहे होते हैं। तो हम सो रहे होते हैं, शरीर वहाँ शिथिल पड़ा होता है, और मन बुद्धि भी हमारी शिथिल होके सो नींद में गई होती। तो उसी पड़े पड़े में हम नया एक स्वप्न देखते हैं। तो नए स्वप्न में जब हम अंदर से देखते हैं, तो ये जो हमारा जागृत वाला शरीर, स्वप्न मन बुद्धि जो शरीर है, इंद्रियां हैं, ये तो हमारे बिस्तर पे हमें उनका पता ही नहीं होता। अंदर हम अपनी चेतना चेतना से अब यहाँ समझो कि हम चेतन आकाश हैं। अब हम चैतन्य ब्रह्म खुद ही हैं। उस चैतन्य ब्रह्म में ये सारा हमारा अंदर से जो चेतना है वो अपने आप फुरती है। अपने आप फुर के एक, जो मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ ना, जब मन बुद्धि शरीर फुरते हैं, यहाँ आप समझो कि सोते हुए भी जो जागृत के स्वप्न, जागृत के
मन बुद्धि इंद्रियां शरीर है, वो अपने सो रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। तो अंदर फिर हमारी जो चेतना है वो एक नया मन बुद्धि बना लेती है, नया शरीर बना लेती है। वो उस नए शरीर से अपनी वो फुर के एक नए स्वप्न देखने लग जाती है। वो स्वप्न में भी में हमारी को कुछ नया, हम वहाँ पे नया शहर, नए लोग, जो हमारे संस्कार हमारे चित्त पे पड़े होते हैं, उसी से स्वप्न बाजे ले तो बाजे नए नए तरह के स्वप्न, जिनका हमारा दैनिक क्रिया में कोई हमारा कोई लेन देन भी नहीं होता। हम वो नगर शहर देखने लग जाते हैं, कोई नई परिस्थितियाँ, कहीं कोई पहाड़ देख रहे हैं, कहीं कोई गाड़ियाँ देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, नए जानवर देख रहे हैं। वो जानवर, वो सारी चीज हमारी मन बुद्धि अंदर, पहले तो मन बुद्धि फुरती है नहीं, क्योंकि ये मन बुद्धि तो सो रही होती है, इसका उस मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा इस शरीर से उसमें कुछ लेना देना, ये समझ। उसमें हम इसी तरह का एक नया शरीर अपना बना के नई बुद्धि से हम लगते कि हम तो हैं, हम तो हैं उसमें भी। तो वो उसके बाद फिर जो नए आगे जो रूप बनते हैं, उसमें जो दृश्य जगत बनता है, वो दृश्य जगत फिर सारा ही संसार अपना बना लेता है। उसमें लेना देना, लड़ाई, कोई हमें मार रहा है, अगर हमने किसी से कोई हिसाब किताब करना तो हम उसमें छल कप, कोई जानवर है कोई हमको काट रहा है, जहाँ हम कहीं जंगल में चले गए, कब पहाड़ों पे चले गए, वो वहाँ पे सारे नदियाँ पहाड़ जंगल इसी तरह नए बन जाते हैं हमारे स्वप्न में। स्वप्न में एक नई दुनिया बना लेते हैं। और उस दुनिया में जो आगे, एक तो उसी में भी ऐसे जड़ भी बनते हैं, जो पहाड़ बन गए, कोई और चीजें बन गई, पत्थर बन गए, कोई और वृक्ष बन गए, वो जड़ भी और चेतन भी देखो, उसी में हम नए लेन देन वाले अपने नए लोग बन जाते हैं। वो हमारी तरह ही दिखते हैं कि वो चेतन है सारे। तो एक, तो उनसे हम लेना देना, अपने लड़ाई झगड़े सब कुछ काम, अगर कोई हमें स्त्री दिखती है तो स्त्री के साथ के भी स्वप्न आ जाते हैं, और उसी स्वप्न में हम स्त्री के साथ भी शादी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। वो स्वप्न अंदर नया ही बनता है, और वो अंदर हमको लगता है कि जैसे हम अपना देख रहे हैं, उसी तरह वो दूसरा चेतन भी, वो दूसरे स्त्री पुरुष सारे चेतन हमारी तरह बन जाते हैं। तो उसी तरह बन के, और कोई हमारी अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई हमको मार रहा है, हमारा गला का, हमको गोली मार दे, कोई लड़ाई में हम किसी को गोली मार दे, वहां ये भी दिखता, अरे वो तो मार दिया हमने, अरे वहां तो अब हमारी हमको फांसी हो गई, हमको जेल हो गई, हमको पकड़ के ले गए। और किसी ने हमको मार दिया तो हम, अरे हमारे को तो किसी ने गोली मार दी, हमारा किसी ने कुछ कर, ऐसे सपने, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आग लग गई, कहीं कोई चोरी हो गई, कोई ऊपर से हवाई जहाज गिर रहे हैं, कोई आकाश में से कुछ लड़ाइयाँ लग रही, वो किसी तरह के दृश्य दिखते हैं। तो वो सारे देखने के बाद हमको लगता है कि स्वप्न में भी ये तो सारी दुनिया हमने, हमारे साथ उसी तरह दुनिया बनी हुई है जैसे हमारी बाहर जागृत में बनी। लेकिन जागृत की दुनिया से हमारा उस स्वप्न की दुनिया से कोई लेन देन नहीं होता। अंदर सारा उसी तरह चेतन बन जाते हैं, उसी तरह लेन देन बन जाता है। और हम देखते हैं कि अरे हमारा किसी ने गला काट दिया, हमारे को किसी ने गोली मार दी, जहाँ हम कहीं पानी में गिर गए, हमारा हमारी, लेकिन हम वो देख भी रहे होते हैं, और हम खुद भी वहाँ हम अपने को मरा हुआ भी देख रहे होते हैं। तो वो, लेकिन हम जाग, अंदर से हमारी चेतना जाग भी रही होती है, वो हमारी चैतन्यता नहीं अंदर से मरती। वो देख रही है कि मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो पानी में डूब रहा हूँ, मेरे को किसी ने, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को जला दिया, मेरे को ले गए। तो इस तरह मौत के सपने भी आए तो उसमें ऐसे दिखता है, जहाँ कोई बच्चा हमारा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो जो भी अंदर हम लोग, बच्चे, परिवार, देश, नगर सब अलग अलग बनाते हैं, वो देखो वो हमारे ही संकल्प से बनता है, इस बात को समझना है। वो हमारे संकल्प से बन के एक नई दुनिया, नया संसार बन जाता है। और नया बनने के बाद हम उसमें फिर सुखी दुखी भी होते हैं। जैसे ही कोई हमने किसी को, हमारा किसी ने पैसा लूट लिया, हमको ठग लिया, हमको मार दिया, तो हम दुखी, जो दुख वाले दृश्य हैं जिसमें हमारा नुकसान हो, हम दुखी भी होते हैं। भी हमारे बच्चे को कुछ कर दिया, हमारे मकान को, हमारे, तो ऐसे ही हम भी, सो कोई हमारी लॉटरी निकल आती है, हमको कोई और फायदा हो जाता है, कोई खजाना मिल जाता है, कोई काम बढ़िया, तो हम सुख, तो उसमें भी उसी तरह सुख दुख होता है हमारी चेतना को। स्वप्न में भी हमारी चेतना एक नया संसार रचती है, और नया सुख दुख बनता है, और नए लोग बनते हैं। वो सारे हमारे संकल्प से ही बन रहे होते हैं। और वो पता कैसे अब लगता है, यहां समझो कि जैसे ही हम जो जागते हैं,
तो जागने के बाद देखते हैं, अरे वो सारे जो लोग थे, बच्चे थे, हमारा परिवार था, वहां स्त्री थी, हमारी लॉटरी निकली, वो कुछ भी नहीं था। हमको गोली मारी, हम मर गए, जब हमने मार दिया, वहां लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस, वो वहां पे वो सारा दृश्य जगत आंख खुलते ही हमको लगता रहे ये तो हम, फिर हमको लगता रहे ये तो स्वप्न था। लेकिन वो अब यहाँ एक बात समझो, वो स्वप्न बना कैसे? हमारी चैतन्यता ने, हमारी आगे हम चैतन्य थे अंदर भी, जैसे बाहर और अंदर भी हमारी चैतन्य के साथ हमारी चेतना थी। तो चेतना ने मन बुद्धि सारा कुछ बनाया, शरीर बनाए, चेतना ने आगे सारे संकल्प से बनाए। वो चेतना ने ही हमारा सारा आगे संसार बना लिया, और हम सुख दुखी अंदर होने लग गए, और हमें सुख दुख लाभ हानि अंदर भी उसी तरह दिखने। लेकिन जागने पे हमारे को अरे ये तो सब कुछ झूठा था, और सब कुछ हम अपने स्वप्न को झूठा करके हम अपनी नई स्थिति जागृत में आ गए। अब यहाँ समझना क्या है कि जैसे हमारे एक चेतन ने, एक हमारी चैतन्य तना ने सारे आगे चेतन भी बना लिए। ये बात समझनी है। अब जो समझनी, आगे चेतन भी बना लिए, दृश्य भी बना लिए, संसार भी बना लिया, लेना देना, छल कपट, चोरी चकारी और सारी आग जो भी उस दृश्य दिखे, वो सब हमारी चेतना ने बना लिए। और चेतना ने बना के सुखी दुखी होती रही, और उसमें आगे शरीर भी आगे हमारी संकल्पों ने आगे बना लिए। तो वो हम फिर अंदर भी हम विषय भोगने लग गए, सुख दुख भोगने लग गए। स्त्री हो तो स्त्री के साथ प्यार करने लग गए, स्त्री और बच्चों के साथ प्यार करने लग गए, हम जाने लग गए गाड़ियाँ। और लेकिन जागते ही हमारा वो सारा स्वप्न वो खत्म हो गया। तो जागते ही हमको लगने लग गया भी ये तो सारा कुछ ही झूठा था। लेकिन हम फिर भी सच्चे गए। जो हमने अंदर सारा दृश्य जगत बनाया, जो हमने लेन देन किया, सब स्वप्न में स्त्री पुरुष बनाए, बच्चे बने, वो हमारी चेतना से ही बने, और वो हमको सच्चे भी लग रहे थे। और बाहर आने पे वो सिर्फ हम ही एक चेतन रह गए, बाकी सारे दृश्य जगत, स्त्री पुरुष बच्चे लेन, सबका सब नष्ट, सबका सब मिथ्या। इसी को कहते हैं मिथ्या, मिथ्या और नाशवान। भी जागते ही वो नाशवान हो गया, और साथ में झूठा, मिथ्या का मतलब झूठा भी वो था ही कुछ नहीं, सिर्फ एक हम चेतन ही सच्चे रह गए। तो यही बात अब इस जागृत में समझनी है। और इसके साथ फिर तीसरी जो अवस्था है, वो जो गाढ़ी नींद सुषुप्ति है, उसमें ना स्वप्न रहा ना जागृत रही। हम अपनी चेतना को समेट के हम अपने चैतन्य में स्थित हो गए, अंधकार में हम स्थित हो गए। हमें वहां ना स्वप्न था ना जागृत थी, ना हमें अपना भान था, ना हमारे आगे कोई दृश्य था। हम अपने एक शून्य में, एक अंधकार वाले शून्य में स्थित हो गए, जो कि वहां सिर्फ हमारी चैतन्यता थी, हमें अपनी चेतना का भान भी नहीं था। जैसे कोई बेहोश कर दे, और बेहोश करके हम पड़े हैं, तो वो बेहोशी में चले गए, अंधकार में। तो जागृत में अब क्या था कि वही हमारी अपनी एक चेतना ने ही आगे हमारे संकल्पों से ही, मन बुद्धि हमारे को ने ही आगे ये संसार बना रखा। तब इसको कहा है, जो सपना जो पेखना ऐसे जग को जान, इसमें सांचा कुछ नहीं बिन नानक भगवान। तो जैसे सपने में कुछ नहीं सांचा, जागने पे लगा सब हमारे संकल्प से ही बना हुआ था, इसी तरह जागने पे भी हमारी, अच्छा, अब यहां ये बात समझनी, जो मन बुद्धि शरीर हमको जैसे जिस चेतना से हमने स्वप्न में बनाया था, वही चेतना से हमारा मन बुद्धि शरीर अब हमको यहां पे भी मिला हुआ है जागृत में। लेकिन जागृत का स्वप्न लंबा है। वो जो सोने के समय स्वप्न था, वो 2 4 5 6 घंटों का था, तो वो छोटा स्वप्न था। तो लेकिन वही मन बुद्धि हमको शरीर जागने पे मिला। चेतना हमारी वही थी, चैतन्य हम वही थे जो स्वप्न में थे, लेकिन जागने में हमको फिर वही सुख दुख करने वाला शरीर मिल गया, मन बुद्धि मिल गई। जो मन बुद्धि यहां भी दृश्य देख के सुख दुख कर रही है, यहां भी उसी तरह दृश्य दिख रहे हैं। अगर हम मन बुद्धि से हम वो ये ना देखें, हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों से इसको ना देखें, हम आंखें बंद कर लें, अपने ध्यान में चले गए, तो हमें ये सुख दुख वाला संसार यहां भी नहीं दिखता। जैसे सुप्ति में, गाढ़ी नींद में, तो हमको वो, हम अंधकार में चले जाते हैं तो हमें नहीं दिखता। लेकिन यहाँ हम जागृत में अगर हम आंखें बंद करके अपने ध्यान में नाम जप में लग जाएं, तो हमें यहाँ भी फिर वो दृश्य जगत नहीं दिखता। हमारी मन बुद्धि नाम जप में, ध्यान में शांत हो जाती है। तो इस बात को समझना। लेकिन चेतन हम वही हैं, चैतन्य वही है, चेतना भी वही है।
जिस चेतना से हमने वहां पे अलग अलग रूप बनाए, उसी चेतना से यहाँ पे अलग अलग रूप बने हुए हैं जो हमको सच्चे लगते हैं ना। अपने घर के फिर परिवार बच्चे सारा लेन देन, क्योंकि ये लंबा स्वप्न है। जैसे छोटे स्वप्न, रात के स्वप्न में हमने स्त्री बच्चे अपने दोस्त परिवार लोग संसारिक लोग सारे दृश्य बनाए थे, उसी तरह हमने इसमें अब हमको दिख रहे हैं। तो लेकिन वो है ये भी दृश्य, ये भी बीच में कोई मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया, वो दृश्य खत्म हो गए। तो वो दृश्य खत्म होने से फिर तभी इसको मिथ्या कहा गया है। तो इस बात को समझना है भी हमारा हमारा चैतन्य नहीं बदला, हमारी चेतना नहीं बदली, लेकिन चेतना ने आगे जो संकल्प से दृश्य बनाए थे, जो मन बुद्धि बनाए थे, वो सारे बदल, यहाँ भी बदल रहे हैं। कभी कोई लोग मिलते हैं, कभी कुछ लोग मिलते हैं, तो वो एक चेतना ही आगे संकल्प से ये दृश्य जगत बना लेती है, मन बुद्धि बना लेती है। मन बुद्धि बना के उसमें फुरते हैं, चेतना में मन बुद्धि ये शरीर इंद्रियां। तो मन बुद्धि आगे मन बन बुद्धि बने, अंताकरण बना, अंताकरण ने फिर आगे अपनी इंद्रियां शरीर अपने बना लिए। इस बात को जब समझ आपको आ जाएगा, अभी वही हम, हमारी चेतन चैतन्यता स्वप्न में शरीर सारा संसार रच लेती थी, और वो जागने पे नष्ट हो जाता था, मिथ्या हो जाता। और इसी तरह ये हम जागने पे ये जो रचते हैं, ये भी हमारे संकल्पों से वासना से ही ये हमारा ये लंबा स्वप्न चल रहा है, इसमें समझना। लेकिन अब एक बात और गहराई से समझने वाली, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत तत्व ज्ञानियों से महापुरुषों से समझ में आई मेरे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये बात कोई नहीं इस तरह बताता कि देखो स्वप्न में हम, हमारी अकेले की एक वासना थी। अब स्वप्न और जागृत में क्यों व्यवहार में फर्क लगता है, हमें सच्चा लगता है। स्वप्न में हमारी जो वासना थी, हमारे संस्कार थे, वो हमारी अकेले के थे, तो अकेले ही हम उसमें संसार बना के अकेले ही रमते रहे, और जागने पे हमें कोई हानि लाभ नहीं दिखा। जागने पे हमारा जो है, किसी जो हमारा नुकसान भी किसी ने किया था, कोई आग लग गई, कुछ हो गया, मार दिया, वो हमें, क्योंकि वो हमारी अकेले की वासना थी, वो अकेले ही अंदर संस्कार से फुरफुल्लित हो रही थी, वो फुर रही थी, और फुरने के बाद वो आंख खोलते ही शांत हो गई। अब जागने में जो हमें जो सारा व्यवहार सच्चा लगता है ना, हमने किसी से पैसे लेने, हमने शादी कर ली, बच्चे हो गए, ये सब, वो सबकी जो है वो अलग अलग वासना इकट्ठी होके आपस में वो मिली हुई है, तो ये व्यवहार बन जाता है। भाषणा सबकी अलग अलग है, वो चेतना चैतन्य एक ही है, एक ही चैतन्य ने सारे ये रूप ले रखे हैं। वो ब्रह्मा जी का ये संकल्प चल रहा है, ये ब्रह्म का, ये ब्रह्म के संकल्प से इसी तरह ये सारा संसार बना हुआ है मिथ्या। इसमें ये सारे रूप लेकिन वो जो सबकी वहां हमारी सपन में हमारी अपनी कल्ले की वासना थी, तो वो आगे फलीभूत नहीं होती थी, वो आंखें खोलते ही वो खत्म। लेकिन यहाँ ये लंबा स्वप्न है जागृत का, इसमें सबकी वासना आगे फलीभूत होती है। हम जो आपस में हमारा व्यवहारिक जगत बना हुआ ना, ये सब एक दूसरे की वासना से बना हुआ है। वो वासना सबको अपनी अपने संस्कार वासना से मिलते हैं, वो अपने अपने फिर जन्मों जन्मों की वासना से एक दूसरे से लेन देन करते हैं। वो वासना से हमने शादी कर ली, शादी करके पति पत्नी बन गए, फिर बच्चे कर ले। वो अब किसी को कोई लड़की कहाँ की है, आदमी कहाँ का है, तो वो लड़की आदमी पुरुष पुरुष स्त्री आपस में अपनी वासना से मिल जाते हैं, वासना से आगे बच्चे हो गए, फिर आगे लेन देन भी, हमको किसी से कोई सामान चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम पैसे देते हैं, वो लेन देन अपनी वासना से बन जाता है। जहां हमारा स्वार्थ वासना नहीं होती, वहां हमारा लेन देन नहीं बनता। तो इस बात को समझना है कि जो व्यवहारिक जगत है वो एक दूसरे की वासना से, इसको घनीभूत वासना कहते हैं, कि सबकी घनीभूत वासना आपस में व्यवहार करती है, स्वप्न में नहीं करती। स्वप्न में वो जो करती है वो उसी टाइम आंख खोलने से खत्म हो जाता है। ये हमको फिर रोज रोज लंबा चलता है, कि हम 6 महीने बाद भी हम कहते ना, अरे तेरे से पैसे लेने थे, तेरे को माल दिया था, साल बाद भी हम एग्रीमेंट 5-5 साल 10-10 साल के कर लेते हैं। तो वो घनीभूत वासना हमारी सारा जीवन चलती रहती है, लेकिन है मिथ्या। जैसे ही वो मृत्यु हुई, ये शरीर वासना छूटी, तो हम फिर हमारा जो मिथ्या हो गया, नाशवान हो गया। तो इस बात को समझना है, जो व्यवहारिक जगत में सबकी अपने अपने स्वार्थ वासना मिलके, जहां स्वार्थ खत्म हो जाते हैं, वहां पिता पुत्र में, स्त्री पुरुष में भी डिवोर्स हो जाता है, पति पत्नी में भी, क्यों वहां स्वार्थ नहीं, वासना नहीं रही आपस में, वो फिर स्वप्न की तरह हो गए। शादी कराई और वासना पूरी हुई नहीं, जैसे स्वप्न में समझ, वो चाहे शादी करते ही 2 महीने बाद ही डिवोर्स हो जाता है,
क्यों? स्वार्थ वासना नहीं आपस में पूरी हुई। जैसे स्वप्न में वो अगले दिन ही रात को ही उठे, सुबह तो स्वप्न खत्म हो गया। ये शादी कराई, ये महीने बाद ही खत्म होगी शादी। तो इस बात को समझना है, ये सारा मिथ्या है। इस मिथ्या जगत को अगर समझ लिया, ये एक, लेकिन चैतन्य एक ही है, एक ही चैतन्य है। ब्रह्मो एको भवति, तो ब्रह्म एक ही है। तो उसी चैतन्य से, चेतना से, उसकी चेतना से अलग अलग रूप आभास दिख रहे हैं। जैसे एक ही सूरज, अगर 100 घड़े पड़े हो ना पानी के, तो पानी में अगर सूरज का जब प्रकाश दिखता है, फैलता, वो 100 घड़ों में 100 सूरज दिखते हैं। फिर रात को पानी के घड़े भर के रखो, उसमें चंद्रमा एक ही ऊपर होता है, उसके 100 चंद्रमा 100 घड़ों में हो जाते हैं। इसको आभास बोलते हैं। इसी आभास से, ये इसी तरह चेतना अलग अलग आभास में संकल्प से ये अपने अपने व्यवहार करती जागृत में। तो ये जब समझ आ गया आपको, तो फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा अब कि वही स्वप्न हम अंदर रचते हैं अपनी चेतना से। चैतन्य हम एक ही हैं, अंदर के चेतन भी खत्म हो जाते हैं, देखो सारे उठते ही। इसी तरह जैसे संसार का व्यवहार भी खत्म हो जाता है, मिथ्या नश्वर हो जाता है, लेकिन चैतन्य आत्मा वही रहती है। जो चेतन आकाश है वो वही एक ही रहता है। और सबसे ज्यादा जब ये समझ आ जाए कि अरे हम तो चैतन्य हैं, हम तो चैतन्य आकाश हैं, तो फिर आपको लगेगा अरे ये तो सारा संकल्प से, वासना से बना हुआ है, और असल में हमारा कुछ नहीं है। तो इस बात को समझ आते ही आपको फिर सब क्लियर हो जाएगा कि अरे ये तो बिल्कुल स्वप्न की तरह है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के निकल के हमको अपने चैतन्य आकाश में, चैतन्य में स्थित रहना है। और चैतन्य में स्थित होती, और चैतन्य आकाश हम है। देखो चैतन्य आकाश हम कैसे हैं, चैतन्य ब्रह्म हम, ये हमारे सामने ही, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब हमारे सामने ही होते हैं। और लेकिन हम उसी के उसी तरह रहते हैं। हमारे बचपन भी देखा हमने, बचपन में भी जो हमारी चैतन्य था वो उसी तरह रही, और जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, सुख दुख में भी हमारी चैतन्यता में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मन बुद्धि जो प्रफुल्लित, वही सुखी दुखी होते हैं। वो स्वप्न में भी सुखी दुखी होते हैं, यहाँ भी जागृत में भी होते हैं। तो चैतन्य में कोई फर्क नहीं, हम सबको चैतन्यता, सब कुछ मेरे से ही प्रकट हो रहा है, ये बात समझनी है। फिर आपको पता लगेगा अरे मैं तो चैतन्य आकाश हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मेरा नाश होता ही नहीं। जैसे मेरे से स्वप्न आया, स्वप्न चला गया, लेकिन मेरा तो नाश नहीं हुआ ना, मैं तो जागृत। इसी तरह जागृत में भी हमारी मृत्यु हो गई शरीर की, शरीर चला गया, मन बुद्धि, फिर हम, लेकिन हम तो हैं हमारे सामने ही। ये देखो सारा आकाश, ये सारी धरती, आकाश, बाजू, जल, पृथ्वी, लेन देन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब हमारे चैतन्य के सामने। इसलिए इसको चैतन्य आकाश बोलते हैं। चैतन्य आकाश का मतलब है हमारी चैतन्य ब्रह्म के, हमारी आत्मा के पर्दे पे ये सब कुछ होता है, लेकिन हमारी चैतन्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अचल है, असंग है, निर्विक, उसको सम है, निर्दोष है, उस पर कोई विकार नहीं आता चैतन्यता पे। स्वप्न के इतने सुख दुख देख के, सुख दुख देख के सुबह स्वप्न उठा तो जागृत में हमारे पे कोई विकार नहीं है। हम क्या खुद ही कह देते हैं अरे ये तो स्वप्न था, इसका हमारा, अरे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर रात को पता लगे आग लग गई, चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम वहां तो रो रहे होते हैं, सुबह सुबह उठ के कोई नुकसान नहीं। हमारी चैतन्यता जो चेतन आकाश है, वो चेतन आकाश हमारा उसी तरह निर्मल का निर्मल रहता है। ये निर्दोष रहता है, सम रहता, असंग है। इस पे स्वप्न का कोई असर नहीं होता। इसी तरह जागृत का कोई असर नहीं होता। इसी तरह नींद का कोई असर, नींद में, गाढ़ी नींद में सो गए, सोने के बाद हम उठे तो हमको हमारी चैतन्यता बरकरार है। चैतन्यता से ही हमने फिर नया संसार देखने लग जाते हैं। तो इस बात को समझ लो, या तो आपको अब कोई शंका नहीं रहेगी। आपको सब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम ही चेतन आकाश हैं। सब कुछ हमारे सामने, हमारी चेतनता के ऊपर से निकल जाता है। चेतनता हमारी बिल्कुल निर्विचार, निर्विकार रहती, उसमें विकार नहीं आता। असंग है, निर्लेप है, सम है, और शून्य है। वो शून्य आकाश है, चैतन्य आकाश है। इसको लोग कई मेरे से प्रश्न कहते हैं जी, भी आत्मा आकाशवत नहीं है, आकाश तो जड़ है। अरे ये जो आकाश है वही चैतन्य है। चैतन्य, उसमें चैतन्यता ही चैतन्यता है, ये समझ। और वो जो हमारी चैतन्यता है उसको फिर हम ये आकाशवत कहते हैं। भी उस आकाश पे कोई असर नहीं होता। जितने मर्जी तूफान आ जाए, बिजलियाँ चमके, मतलब चाहे बम्ब निकले, मिसाइलें चलें, परमाणु हो जाए, तो आकाश निर्मल का निर्मल रहता है, सुबह फिर निर्मल हो जाता है। इसी तरह हमारी जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है,
ये सारा ब्रह्म का संकल्प मात्र है, और हमारा संकल्प हमारे स्वप्न में दिख जाता है, और जागते भी हमारा ये स्वप्न ही चल रहा है। यही जाने जग जाए हैराई, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई, ये तुलसी रामायण में आता है। जैसे ही हमारा, जैसे जागने में स्वप्न चला जाता है, झूठा पड़ जाए मिथ्या, और इसी तरह ये जिसको ये क्लियर हो जाता है कि ये तो स्वप्न चल रहा है जागृत भी, तो फिर वो उसका सारा भ्रम संशय टूट जाते हैं, और वो अपनी चैतन्य में स्थित रहता है, और फिर उसको कभी सुख दुख होता ही नहीं। वो ब्रह्म, हर वक्त ब्रह्म भाव में रहता है, इसी को वो साक्षी भाव में रहता है। फिर वो साक्षी हो गया, आकाशवत रहता है वो हर वक्त। अरे ये सुख दुख सब, ये व्यवहार, लेना देना, ये परिवार, बच्चे, ये सब स्वप्नवत हैं, मिथ्या हैं। इस बात को समझ लिया। मेरी सारी वीडियो बार बार सुनो। आपके जो प्रश्न हैं वो सारे इसीलिए होते हैं कि आप मेरी वीडियो बार बार नहीं सुनते सारी, एक आध सुन के और बीच में और लोगों की सुन लेते हो, फिर वो आपका ज्ञान मिक्स हो जाता है। फिर आपका, अरे उसने तो ये कहा था, वो कहा था। आप मेरी बार बार वीडियो सुनो, आपको मैंने सारे आपके संशय भ्रम दूर हो जाएंगे, और आप ब्रह्म में स्थित हो जाओ। मेरा मकसद भी यही है कि आप भटको नहीं, आप अपनी चैतन्यता में स्थित हो जाओ, अपने चेतन आकाश में आकाशवत हो जाओ। फिर आपको कोई सुख दुख नहीं होगा, कोई आपको हानि लाभ नहीं, जन्म जन्म मरण है ही नहीं। वो अविनाशी है, जो चैतन्यता है वो चेतन है, वो अविनाशी है, वो संग है, निर्लेप है जी। तो वो निर्दोष है, सम है, उसने पाप पुण्य उसमें है ही नहीं, उसका उदय अस्त नहीं होता, और उसका वो घटता बढ़ता नहीं है। इस बात को समझो भी, ये चैतन्य ब्रह्म घटता बढ़ता नहीं है, ये भी मैं यहाँ बताऊं आपको। देखो, एक मिट्टी है, एक धरती है, एक आप गमले में कोई पौधा लगाओ, आप उस पौधे में चाहे वो तो कोई भी पौधे का फल फूल छोटे, उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे। गमले की मिट्टी नहीं घटती बढ़ती, वो पौधा साल बाद सूख जाएगा। खेत में एक किसान अपने खेत में कितने कितने बड़े, कोई गन्ने, कोई बाजरा, कोई कुछ भी वहां लगाता है, वो फसल काटने के बाद वो खेत फिर पूरे का पूरा ही रहता है, पूरे में से पूरा ही निकलता है। इस बात को समझना है, ब्रह्म घटता बढ़ता नहीं है, चैतन्यता घटती बढ़ती नहीं है, चेतना घटती बढ़ती है आगे। चेतना आगे तीनों गुणों में होके फिर वो सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, जो मैंने चेतना की वीडियो बनाई वो सुनो, वो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन चैतन्य कभी नहीं घटता बढ़ता। धरती में जितने मर्जी आप वृक्ष लगाओ, वृक्ष कितने कितने बड़े वो आम देते रहते हैं, और वृक्ष जब उसको वहां से कोई उखाड़ो नीचे, वो धरती फिर वो वही की वही मिट्टी की मिट्टी उतनी रहती है। एक स्त्री में से बच्चा होता है, एक माता माँ में से, तो माँ माँ की माँ पूर्ण की पूर्ण रहती है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। ब्रह्म कभी घटता बढ़ता नहीं है, उसका उदय अस्त नहीं होता, उसका जन्म मृत्यु नहीं होती उसका। तो इस बात को समझना है, ये सब संकल्प मात्र चल रहे हैं। जागृत सपन सुषुप्ति को समझ लिया आपने, गाढ़ी नींद को, तो आपको सारे भ्रम संशय खत्म हो जाएंगे। फिर आप इसी बात में स्थित हो जाओगे, जो नानक साहब ने कहा भी, ज्यों सपना स्यों पैखना, ऐसे जग को जान, इसमें सांचा कुछ नहीं बिन नानक भगवान। यही जाने जग जाए हराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। तो अपनी चैतन्यता में रहो, अपनी आत्मा में रहो, निर्विकार रहो, फिर आपका जन्म मरण होगा ही नहीं, आपको सुख दुख होगा ही नहीं, आपको हानि लाभ होगा ही नहीं। आपको, आप सम रहोगे, आकाशवत रहोगे, निर्दोष रहोगे, पाप पुण्य से परे साक्षी रहोगे आप। आपके साक्षी चैतन्यता पे सब कुछ होता हुए भी आप निर्दोष रहोगे। तो इस बात को समझो भी, सब नाशवान है, मिथ्या है, और मैं अचल हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आकाशवत हूँ, मैं चैतन्य आकाश हूँ। हाँ जी, मैं शिवोहम हूँ। तो इस तरह नाम जपो अपना हर वक्त। नाम जपना बहुत जरूरी है जी। नाम जपने से ही इस कलयुग में आपको अपने स्वरूप का ध्यान होगा। तो स्वरूप का ध्यान होने से, नाम जपने से ही आप हर वक्त स्वरूप में शिवोहम से, सोहम से, राम से, शिव से, कृष्ण से, जो भी नाम आपको मिला है, वाहे गुरु, एक ओंकार, अल्लाह, जो भी नाम आप जपते हो वो जपो, और अपने स्वरूप में स्थित हो भी, मैं तो चेतन आकाश हूँ। ये सब मेरे पास उपनवत हो रहे हैं, और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को हानि लाभ नहीं होता। फिर आप इसी समय पूर्ण निर्वाण, पूर्ण विश्राम, पूर्ण नंद में आ जाओगे, और आपका जन्म मरण नहीं होगा, और आप निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।